पता है निजी सेना में किस तरह का जवानों की दुर्व्यवहार शोषण हो रहा है। सर, भारतीय सेना में एक सहायक तथा बड्डी सिस्टम के नाम पे अधिकारियों ने एक कानून बनाया हुआ है। उस बड्डी सिस्टम सहायक जो वॉर सिचुएशन के टाइम पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो बड्डी जो कागजात में मेंशन किया हुआ, लेकिन उस बड्डी का दुरुपयोग किया जा रहा। उस बड्डी को दुरुपयोग करके जवानों को अधिकारियों के घरों में, एक अधिकारी के घर में 5-5, 6-6 जवान जो सीओ रैंक से नीचे के हैं, उनको 2-2, 3-3 जवान, और सीओ के घर में 10-10, 15-15 जवान, उन्हें बड्डी बना करके अपना नौकर बना करके, नौकरों से भी बदतर हालत है। अगर उसने उसके कुत्ते को, एक अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल दिया तो उसके लिए उसे मार खाना पड़ता है। बोला कुत्ता तू होगा, ये कुत्ता नहीं है। ऐसे मतलब ये यातनाएं सर, इतनी यातनाएं। और ये भारतीय सेना की जो नौकरी सर, ये नौकरी नहीं, देश सेवा है। इसलिए वो जवान गले की हड्डी बनी हुई होती है ये नौकरी। वो छोड़ेगा तो उसे कोई कहा जाएगा कि इसे भारतीय सेना की नौकरी नहीं हुई, और अगर उसे निकाल दिया जाएगा तो उसे ये कहा जाएगा कि इसे भारतीय सेना ने लात मार के निकाल दिया, ये भारतीय सेना में नौकरी करने जैसा नहीं था। उसके आने वाली पीढ़ियों पे भी एक कलंक लगेगा। इस वजह से आज हमारे देश के जवान जो मतलब इस घुटन को पी रहे हैं, इसमें कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग इस घुटन को नहीं झेल पा रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग धीरे से अपने आप को भारतीय देश सेवा से अलग करके शांति से चुमार के घर पे बैठ जा रहे हैं। और कितने लोगों को जो अगर कोई किसी ने अगर इस चीज के खिलाफ अगर किसी ने बोलने की हिम्मत की तो उसे तुरंत अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज करके टर्मिनेट कर दे रहा, उसे सीधा घर भेज देता है। अपनी उसकी कलम में इतनी ताकत है, आप कितने भी सही हो सर, आपको 2 जवान वहीं से खड़ा करा के आदेश का पालन करवा करके कि इसको आप गलत, आप साइन करो, ये गलत है। 2 जवान उनको आदेश दिया जाता है और साइन करते हैं। आप कितने भी सही हो, और अगर आपने कह दिया कि मुझे एक वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए सर, आप जो कर रहे हो मेरे साथ कार्रवाई, आपको वीडियो आइडियोग्राफी भी नहीं करेंगे। अगर आज पार्लियामेंट में वीडियो आइडियोग्राफी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट में हो सकती है, एक्यूज्ड को अगर वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से उनकी केस को सुनवाई किया जा सकता है, तो जवानों के साथ भी वीडियो आइडियोग्राफी अगर वो मांग कर रहा है फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस के लिए, तो उसकी होनी चाहिए सर। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि जो भारतीय सेना में जो एक काले कानून चल रहे हैं, जो कोर्ट बना रखी है, एससीएम, जीसीएम, डीसीएम, ये सर ये कोर्ट बंद होनी चाहिए, क्योंकि उनको कानून का ज्ञान नहीं होता। किसी अधिकारी को तमाम जैक ब्रांच क्या क्या बना दिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पे उनको कानून का ज्ञान नहीं होता, और वो जो होता भी है तो वो लोग वहां पे एससीएम में तो बिल्कुल होते ही नहीं। तो हमारे जो होते हैं, जो नीचे के जो लोअर कोर्ट में जो चीजें सुनी जाती हैं, जिस तरीके से वो चीजें सुनी नहीं जाती, जब वो सुनी नहीं जाती तो उसी अधूरा हिसाब से कागजात बनाया जाता है, जो आगे चल के सर हमारी एक कोर्ट की पूरी प्रोसेस ही गलत रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, और हमें जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, क्या किसी तरीके से जैसे लोगों को सस्पेंड किया जाता है, उनको लाइन हाजिर किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, फिर उसके बाद वो सीधा सुप्रीम हाई कोर्ट चले जाते हैं, इस तरीके से हमारे को सीधे एएफटी में हमारी चीजों को विचाराधीन किया जाए, सीधे वहां पे सारी चीजें सुनी जाए, सीधे उस तरीके से वहां पे हो, और ये जो जवानों का जो शोषण, जो हत्याएं कराई जा रही, ये ना हो सर। जवान देश की सुरक्षा के लिए है सर, अगर उसे इस तरीके से टॉर्चर, इस तरीके से मेंटली फिजिकली हरास किया जाएगा तो देश की सुरक्षा किस तरीके से करेगा। और हमारी सर ट्रेनिंग भी नहीं कराई जाती, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग अगर हमारी सिखलाई नहीं रहेगी तो जिस दिन जरूरत पड़ेगी सर सरहद पे, उस दिन हम उस जो हमारा देश हमसे अपेक्षा कर रहा है, उस अपेक्षा पे हम खड़े नहीं उतर पाएंगे सर। अच्छा, तो आपने जो शिकायत की तो आपके संग फिर क्या क्या किया सेना ने? सर हमारे साथ जब ये शिकायत किया तो हमारी जान से मरवाने तक की पूरी षड्यंत्र की गई। 6-6 जवान हमारे घर तक भेजे गए। जब मैं ये अधिकारियों को बताता हूं तो बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, चोरी से वहां से 6 एक जेसीओ 6 जवान 5 जवान हमारे घर तक भेज दिए। घर के मतलब बाहर मार्केट में किसी होटल में ऐसे रुक करके वो लोग कहीं मेरा मतलब वो कर रहे थे कि कैसे मेरे को पकड़ के कैसे, वही कहा ना, आपको जवानों की हत्याएं तक करा दी जा रही। और इसका साक्षात एक अमित सिंह करके जेएंडके का एक लड़का, उसने सीओ के घर, उनकी बहन ने ही बताया है। मैं उसकी वीडियो आपको बताऊंगा, उस पर आपको दे दूंगा, आप शेयर भी कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। उन्होंने, उनकी बहन ने कहा है कि जैसे उसको पता चल जाता है कि इसकी शादी होने वाली है तो तुरंत जो सीओ की मैडम थी, फिर उसके बाद उसके व्यवहार, उसके विचार उस बंदे के साथ बिगड़ जाते हैं, और वो अपने चाचा को, अपने सभी लोगों को फोन करके बताता है, और उस अपनी जहां पे हेल्पर था, जहां पे उस घर से निकल के अपनी यूनिट तक आने का 3 घंटा रास्ता बताया था, उसके बीच उस बंदे की डेथ हो जाती है। और आज तक अभी उसके घर वाले लगातार उसकी बॉडी को लेकर के प्रदर्शन किया, तब उन्हें आश्वासन देकर के उस बॉडी को दाह संस्कार किया गया, लेकिन अभी आज तक उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अभी मैंने देखा था उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, एक रैली, की मुझे न्याय दो, अमित सिंह को न्याय दो, लेकिन हम जवानों की सुनने वाला, हम जवानों की हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता है ही नहीं। सारे नेताओं की बोलती बंद हो गई है, सारे नपुंसक हो गए। मैं कह रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर हो कोई सच्चा नेता माई का लाल, अगर वो कहे कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम हिंदुस्तान के जवानों के लिए जीते हैं, और वो हमारी इस आवाज को उठाए, सड़क से लेकर सदन तक हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, और इसकी एक जांच कराए कि कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया,
कितने लोगों का पावर का मिसयूज करके टर्मिनेट किया गया, कितने जवानों ने अपनी देश सेवा से पीछे अपने आप को अलग कर लिया, और कितने लोगों को लात मार करके आई अपनी पावर का जो कह रहे हैं मिसयूज करके ऐसे ही ताश के पत्ते के जैसे फेंक दिया गया, जवानों को मसल दिया गया कीड़े मकोड़े के जैसे, कितने लोगों की हत्याएं कराई जा रही। सर डेड बॉडी घर पे आ जाती है, बोला वो शहीद हो गया, और वहां पे माजरा कुछ और होता है। तो इसके लिए भी एक कमेटी, एक सदस्य बना करके इसका भी निवारण किया जाए, क्योंकि सेना के अंदर मीडिया नहीं है सर। हर सिस्टम में करप्शन हो सकता है, हर सिस्टम में गलतियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, कहीं पे लोग पत्रकार पहुंच जाते हैं, कहीं पे वीडियोग्राफी होने लगती है और हर चीजों की आवाज उठती है। लेकिन भारतीय सेना के अंदर ना वीडियोग्राफी होती है, ना कोई पत्रकार जाता है, ना हमारी कोई पीड़ा को सुनता है, और ना ही कोई नेता हमारी बात को उठाता है। तो इसलिए हम आपकी इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी इस पीड़ा को सुना जाए, इस आवाज को लोगों तक पहुंचा करके किसी तरीके से कोई नेता ऐसा आए सामने। मैं राहुल गांधी जी से भी मिल रहा हूं, मैं रक्षा मंत्री से भी मिल रहा हूं, मैं देश के सभी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहा हूं, लेकिन सब लोग कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जा रहे हैं? हमारी भी जिस दिन हत्या हो जाएगी उस दिन मेरे सामने आ जाना और एच के यादव को हम न्याय दिलाएंगे, उस दिन वोट बैंक की राजनीति कर लेना, क्योंकि उससे आपको वोट मिलेगा। आरोप लगता है, बोला पुलिस चोर भी होने के बाद, डकैती होने के बाद में पहुंचती, लेकिन ये सबसे गंदा और घिनौना काम अगर कोई करता है तो हमारे हिंदुस्तान के नेता करते हैं, जो नेता नहीं नामर्द हैं। अगर वो हों सच्चे तो पहले क्यों नहीं करते? मर्डर होने से पहले उनकी, या कोई जब इस तरीके से जो पीड़ित होकर के जो जिसे निकाल दिया जाता है, जिसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, भाई जब वो आवाज पहुंचाता है, आपको चिट्ठी लिखता है, आपको लेटर लिखता है, आप संज्ञान लेते हो उस चीजों का, आपके पास मिल करके आपको इस तरीके से आपने मिला था, गले लगाया था, बोला हम सुनेंगे, आप नारा देते हो एक तरफ, डरो मत का, आप डर जाओगे। आप लीडर, आप अपोजिशन हो, आप सबकी आवाज उठा सकते हो। अगर रामचरित मोची जी से आप मिलते हो तो उसकी खबर भी मीडिया भी चलाती है सर, मीडिया के ऊपर भी मैं बोलूंगा। अगर उस रामचरित मोची जी से अगर राहुल गांधी जी मिलते हैं तो ये बोला जाता है कि उनका जूता 20 लाख का बिक रहा है। मैं राहुल गांधी जी से मिलता हूं, मेरी खबर कहीं नहीं चलती। क्यों भाई? आप देश के जेन्युइन मुद्दे को, आप दूध का दूध पानी का पानी कराइए ना, जांच करा दीजिए। मैं आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं सर एक बार जांच होनी चाहिए। आप भी खामोश हो जाते हो, कहते हो नहीं हम सुनेंगे आपकी बात, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप एक लेटर रक्षा मंत्री को लिख सको, एक जांच करा सको कि सर इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है। आप एक तरफ कहते हो कि मैं हिंदुस्तान के हर लोगों की आवाज उठाऊंगा, मुझे जो ड्यूटी मिली है मैं उसका फर्ज निभाऊंगा। हम नहीं आते हिंदुस्तान के लोगों में, हम आतंकवादी हैं क्या? तो सर बस यही आपके चैनल के माध्यम से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है अपने सभी देशवासियों से कि इसकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे जवानों की जो पीड़ाएं हो रही, जो आपके घरों के जो जवान शहीद हो रहे हैं, जिनको मरवाया जा रहा है और जिनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, आप लोगों को आगे आकर के सर इसकी आवाज उठा करके इसे न्याय दिलाना पड़ेगा, इसकी जांच करानी पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।